और इस बीच बड़ी खबर, होर्मुज में नाकाबंदी पर ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा वो समझिए। व्यापार के लिए होर्मुज पूरी तरह खुला है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी नौसैनिकों के पहरे में व्यापार जो है वो होता हुआ नजर आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। अमेरिकी नौसैनिकों के पहरे में व्यापार होगा, नाकाबंदी 100% लेन देन होने तक जारी रहेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान यूएस के बीच पैसों का लेन देन नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको समझा रहे हैं। इसके मायने समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात सामने आई, दूसरी तरफ नाकाबंदी है जिससे ईरान को एतराज है। लेकिन इस नाकाबंदी पर ट्रंप का जो बड़ा बयान है वो ये है कि ठीक है, व्यापार के लिए हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है, जैसा कि ईरान ने भी कहा, और अमेरिकी नौसैनिकों के पैरे में अब जो है व्यापार होगा, जिसमें अगर टोल दिया गया तो परेशानी होगी। नाकाबंदी जो है 100% लेन देन होने तक जारी रहेगी, ट्रंप ने यह कहा है। ईरान यूएस के बीच पैसों का लेन देन नहीं होगा, यानी यूएस जो है वो अब इस मूड में है कि हमें कोई पैसे से नहीं चाहिए, मतलब पैसे की बात नहीं होनी चाहिए। जो टोल वाली बात निकलकर सामने आई थी कि अगर वो सब चीजें हुई तो हम कार्रवाई करेंगे, इसके लिए वहां पर नौसैनिक पहले से तैनात है। ये बड़ी खबर है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गणित अभी भी उलझा हुआ नजर आ रहा है, कहानी जो है वो उलझी हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच ईरान के इस ऐलान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी रिएक्शन जो है वो सामने आया है। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा है कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है, लेकिन नौसैनिक नाकाबंदी केवल ईरान के संबंध में ही पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगा, यानी ईरानी शिप्स वहां से अगर आते हैं तो उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। यह कहा गया है ईरानी बंदरगाह से जितने भी शिप्स आते हैं, खासकर तब जब अगर वो टोल देते हुए नजर आए। ये डोनाल्ड ट्रंप का है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेस एंड फुल पैसेज। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मैसेज आया है, जो ट्वीट किया है वो है कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है, लेकिन नौसैनिक नाकाबंदी केवल ईरान के संबंध में ही पूरी तरह से लागू और प्रभावी होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट आखिरकार पूरी तरह से खुल गया है। उधर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची ने इसको लेकर घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब सभी जहाज आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकेंगे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। दरअसल इसकी कहानी, इसकी पटकथा कहां लिखी गई। लेबनान में सीजफायर के बाद यह फैसला लिया गया है, क्योंकि लेबनान की स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। ईरान को प्रॉब्लम हो रही थी कि लेबनान पर इसराइल लगातार हमला कर रहा है, दूसरी तरफ आप शांति वार्ता सीजफायर की बातें कर रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को एक स्टेप पीछे हटना पड़ा है। लेबनान की बात पर सहमति इधर हुई, 10 दिन की सीजफायर की बात हुई, उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर गुड न्यूज आ गई। फैसला लिया गया। 6 मार्च को ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था। चलिए देखते हैं ईरान ने आखिर हॉर्मुज खोलने का फैसला क्यों लिया है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कहानी है, वो भी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम रख देते हैं। ईरान ने यह क्यों फैसला लिया है। नंबर 1, ट्रंप ने 2 दिन पहले हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने की घोषणा की थी। यह पहली वजह थी। ट्रंप ने दरअसल एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान से बात हुई है, नाकाबंदी हटाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अब जो है वो बात मान ली। नंबर 2, ईरान पर सीजफायर को आगे बढ़ाने के लिए हॉर्मुज खोलने का दबाव था, प्रेशर था कि अगर सीजफायर को और आगे बढ़ाना है तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा। अमेरिका से सीजफायर पर बात तभी बढ़ेगी जब तक ईरान हॉर्मुज नहीं खोलेगा। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर आगे बढ़ाने की सहमति बन गई, ये बात निकलकर सामने आई थी। नंबर 3, ईरान पर हॉर्मुज खोलने का दबाव था। पेरिस में 40 देशों की एक मीटिंग जो है वो भी प्रस्तावित है।
ईरान एक साथ कई देशों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो कल तस्वीर आई, बातें हुई ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से, उसमें एक चीज क्लियर थी कि दूसरा विकल्प जो तैयार किया जा रहा था कि हम अमेरिका पे डिपेंड क्यों रहे, हम अपने तरीके से सारी चीजें मैनेज करते हैं ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात आएगी तो ईरान को परेशानी होगी। लेकिन ईरान इस वक्त उलझा हुआ अमेरिका और इजराइल से, वो नहीं चाहता था कि एक साथ कई देशों से दुश्मनी मोल ली जाए। नंबर 4 यहां पर समझिए, ओमान ने पिछले दिनों टोल लेने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। जो रास्ता नेचुरल है, कैसे टोल लिया जा सकता है, ये ओमान कहता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद ईरान पर दबाव बढ़ गया कि अब तो कोई चारा ही नहीं बचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो इस वक्त देख रहे हैं और ये जो टोल की तस्वीरें लगी हुई हैं, इन्हें खोलने की बात हुई। यानी हॉर्मूज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकरा रास्ता है। इस रास्ते से पूरी दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई होती है। निर्भरता है, डिपेंडेंसी है। कतर, सऊदी, यूएई, इराक, बहरीन जैसे देश इसी रास्ते से अपना तेल दुनिया को बेचते हैं। व्यापार होता है, उस पर असर पड़ रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया था। कतर, सऊदी, यूएई सबकी जान हलक में आ गई। परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। अमेरिका की तरफ देखा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, वो भी पीछे पांव खींचते हुए शुरू में नजर आए। उसके बाद कहा ठीक है, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हम आपके लिए स्टैंड ले लेते हैं। नाकेबंदी वाला एक कार्यक्रम उन्होंने तय किया और नाकाबंदी जो है करके बैठ गए। 34 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर ईरान का कंट्रोल है और दूसरी तरफ अमेरिका भी यही कहता है कि अब उसका कंट्रोल है। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या यह कूटनीतिक जीत है या तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि अगर बातचीत पटरी से उतरी तो जिस हॉर्मूज से अभी जहाज गुजर रहे हैं, वहीं से फिर टकराव की आग भड़क सकती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राहत तो है, लेकिन खतरा वो नहीं टला। रिपोर्ट देखिए। हॉर्मूज को ईरान ने खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सिर्फ सीजफायर की अवधि तक। यानी यह सीजफायर जारी रखने की एक रणनीति है। जब तक अमेरिकी जेट खामोश हैं, कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मूज खुला रहेगा। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि हॉर्मूज में उसकी नाकाबंदी जारी रहेगी। इसका असर यह हुआ कि ट्रंप ने तुरंत ईरान को थैंक यू बोला। ट्रंप ने एक तरफ नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया तो दूसरी तरफ इस तारीख को ऐतिहासिक भी बताया। ट्रंप ने कहा कि यह दिन पूरे विश्व के लिए महान है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट को कभी ना बंद करने पर राजी हो गया है। हॉर्मूज स्ट्रेट के खुलने के बाद माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर समझौता नहीं हुआ, अगर अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, तो क्या फिर से युद्ध छिड़ जाएगा? अमेरिका और ईरान ने जिस तरह की सैन्य तैयारी की है, जिस तरह दोनों ने अपने अपने टारगेट लॉक किए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि डील नहीं होने पर बारूदी जलजले का एक और दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या दुनिया को फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या परमाणु डील के नाम पर सिर्फ बयानबाजी हो रही है? बेवकूफ समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान झुक गया है, ईरान शर्तें मान चुका है, ईरान चिल्ला रहा माय बाप छोड़ दीजिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं।
डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, झूठे दावे कर रहे हैं। अरे 1 घंटे में 7 ऐसे दावे किए गए जिसे ईरान ने कहा कि ये सब कुछ झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।